Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will solve question number 3 of exercise 2.6. क्वेश्चन नंबर 3 के पहले दो पार्ट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि इसका क्या मतलब है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तभी आप लोग इसके सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ एक्स जेड आ रहा है, वाई जेड आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है। तो आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, बल्कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल्स 3 ही हैं, लेकिन जो मिसिंग वेरिएबल है इट मीन्स उसकी वैल्यू यहाँ पे उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है। तो इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर अपने 0 पुट कर लेना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना दें। तो फर्स्ट वाले में 2x आ रहा है, y की जगह y नहीं आ रहा तो इट मीन 0 आ जाएगा। z का कोफिशिएंट 1 है और ये 2 एज इट इज़। नेक्स्ट में x नहीं आ रहा है, 0 हो जाएगा। 2 माइनस 1 और 3, और इसमें x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, y का 3 आ जाएगा, z का नहीं आ रहा मतलब 0 है। तो ये हमारे पास बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आप लोगों ने करना ये है कि इस 2 को 1 बनाना है, लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से रो 1 को डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, तो ये 1 बन जाएगा, ये 0, ये 1/2 और ये भी 1 बन जाएगा। रो 2 और रो 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको भी हमने 0 बनाना है। तो रो 3 माइनस रो 1 करना पड़ेगा। रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने इसको 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 ही रहेगा, 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, और 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। अब हम लोगों ने सेकेंड रो की जो लीडिंग एंट्री ये 2 है, इसको 1 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। R2 डिवाइडेड बाई 2। अब R1 और R3 एज इट इज़ लिख लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 1 आता है। R1 और R3 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 1, ये बन जाएगा -1/2 और ये बन जाएगा 3/2। अब हमारे पास ये जो 3 है इसको भी हमने 0 करना है, और 3 को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 3 माइनस 3 रो 2 करना पड़ेगा। रो 3 में चेंज आएगा, हम रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, -1/2 एंड 3/2। अब हमारे पास क्या बनेगा जी, रो 3 माइनस 3 रो 2 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये बनता है -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, और ये बनेगा 2/2 विच इज़ 1, और नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 4 माइनस 9/2 और 2 4 ज़ार 8 -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इचेलन फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है, इसलिए हमें और कोई स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। ये हमारे पास x है, y की वैल्यू 0 हो गई, और +1/2 z इज़ इक्वल टू 1, एक ही इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास बन गई है जी y माइनस 1/2 z इज़ इक्वल टू 3/2, ये इक्वेशन 2 आ गई है, और इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, z इज़ इक्वल टू -1/2। तो जब z की वैल्यू आ गई है इसको इधर 2 में पुट करते हैं, पुट z इज़ इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या बनेगा, y -1/2 और z की जगह अगेन -1/2 पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5/4। अब ये दोनों पुट करते हैं और x फाइंड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, और ये मैंने इक्वेशन 1 में z की वैल्यू पुट कर ली है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4।
अब हम लोग अपना आंसर लिख लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। x, y एंड z इज इक्वल टू 5/4, अगेन 5/4 एंड -1/2। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसके अंदर भी सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनेगा जी? 1 2 5 4 3 -2 2 एंड 3 5 -8 -4 एंड 1। अब इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और इसको इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो की तो लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 1 है, हमने इन दोनों को 0 करना है। तो R2 - 3R1 करना पड़ेगा और R3 - 5R1 करना पड़ेगा। R1 में कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। और 3 - 3 हो जाएगा 0 और -2 -6 -8 हो जाएगा और 2 -15 -13 हो जाएगा और 3 -12 -9 हो जाएगा। 5 - 5 हो गया 0, -8 -10 -18 हो जाएगा, -4 -25 -29 हो जाएगा एंड 1 -20 -19 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस -8 को यानी सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। इसके लिए हमें R2 को -8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। R1 और R3 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 13/8 हो जाएगा और ये 9/8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इस -18 को भी 0 बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, R3 + 18 R2 1 2 5 4, ये रो 1 मैंने लिख ली और रो 3 में चेंज आना है, इसलिए रो 2 को भी लिख लेती हूँ एज इट इज़ ही। 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये हमारे पास आ चुका है 5/4। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, रो 3 की लीडिंग एंट्री को भी हमने 1 बनाना है। ये 1/4 है, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा रो 3 को। रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिख लेती हूँ। और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 रह जाएगा और ये रह जाएगा जी 5। अब हम लोगों ने यहाँ से इक्वेशंस बनानी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी जी x + 2y + 5z इज़ इक्वल टू 4। सेकेंड बनती है y + 13/8 इज़ 13/8z इज़ इक्वल टू 9/8 एंड थर्ड वन इज z इज़ इक्वल टू 5। तो z का आंसर तो आ चुका है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट z इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, y + 13/8 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 9/8 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -7। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट y इज़ इक्वल टू -7 एंड z इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, x + 2y की जगह -7 + 5 z की जगह, z की वैल्यू 5 इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास जो कि बनता है -7। तो यहाँ से हमारे पास इसका सोल्यूशन हम लिख लेंगे, x y z इज़ इक्वल टू -7 -7 एंड 5।
तो ये हमारा 4th पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आपको समझ आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।